अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या अस्दिक़ाई, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे हल कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो यूज़ होते हैं कन्वर्सेशन में। आइए चलें उसे पढ़ते हैं। अज़्ज़मायर यानी अरबी में कहा जाता है ज़मायर और इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउंस। तो आप तमाम लोगों को पता होगा कि नाउन की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन। यानी जब हम बार बार किसी का नाम नहीं ले पाते तो क्या करते हैं? प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो हम अरबी के अंदर जो प्रोनाउन है वो तमाम आज पढ़ेंगे। दो तरह के प्रोनाउन होते हैं वैसे, एक तो अटैच प्रोनाउन होता है, एक डिटैच प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले डिटैच प्रोनाउन लेंगे, उसके बाद अटैच लेंगे। डिटैच मतलब जो अलग है, और अटैच जो कि इसम के साथ आके मिल जाता है। ठीक है, इसम के साथ या कभी फेल के साथ ही मिल सकता है। ज़मीर मुनफसिल पहले, यानी ऐसी ज़मीरें जो अलग होती हैं, ठीक है, मुनफसिल होती हैं, डिटैच होती हैं। वो ज़मायर 14 हैं, वो क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हुआ। हुआ मतलब वो, ही। हुआ के बाद आता है हुमा। हुमा मतलब होता है वो दोनों, वो दोनों। दे बोथ, वो दोनों, दे बोथ। क्योंकि इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, डुअल नहीं होता है, यानी तस्निया जो है इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए हम हुमा का जो तर्जुमा करेंगे दे बोथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हुम। हुम का मतलब होता है वो सब, दे ऑल। हुम का मतलब क्या होता है? वो सब, दे ऑल। उसके बाद आएगा हिया। हिया का मतलब होता है वो। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोनस के लिए, यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोनस। ठीक है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है हिया, वो। और उसके बाद आता है हुमा वापस से। तो हुमा ये क्या है? कॉमन है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब वो दोनों, वो दोनों औरतें, वो दोनों। यहाँ मैं मीम लिखूँ, मीम का मतलब मोनस, वो दोनों औरतें। उसके बाद आता है हुन्ना। हुन्ना का मतलब होता है वो सब औरतें। ठीक है, मीम से मोनस। हुआ वो, ही। हुमा वो दोनों, दे बोथ। हुम वो सब, दे ऑल। हिया, हिया में शी। हुमा दे बोथ फॉर फीमेल, हुन्ना दे ऑल फॉर फीमेल। तो ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हुआ हो गया, हुआ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड में आई थिंक हुआ ही होगा। ठीक है, वो अगर फीमेल के लिए अगर कहा जाए तो हिया इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये अपने माइंड में रखें, हुआ वो, यानी ये थर्ड पर्सन है। ये इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर उर्दू में मैं लिखूँ इसको लिखेंगे गायब। तो ये गायब के लिए आता है, थर्ड पर्सन के लिए आता है। ठीक है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये 6 हैं जो कि अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद आता है हादिर। तो इसी तरह हाजिर प्रोनाउन जो है, जो कि डिटैच प्रोनाउन, ज़मीर मुनफसिल जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या है? 6 हैं। अंता, जैसे हमने अभी पढ़ा था, कैफा अंता, मन अंता, हु आर यू। तो अंता मीन्स यू, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है अंता। अंता मतलब आप। इसके बाद आता है अंतुमा, डुअल के लिए। डुअल के लिए क्या होता है?
अंतुमा, अंतुमा आप दोनों, आप दोनों, ये मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है अंतुमा। उसके बाद आता है अंतुम, आप सब, आपने कुरान में पढ़ा होगा वह अंतुमुल आलौना, और आप तमाम लोग सर बुलंद रहोगे। वह अंतुम, आप तमाम लोग, आप तमाम लोग। उसके बाद आएगा अंती, अंती, जिसे मैं कहूँ कैफा अंती, आप कैसी हैं, हाउ आर यू। तो अगर यानी मोन्नस को यानी फीमेल को अगर मैं एड्रेस कर रहा हूँ तो कैफा अंती मैं बोलूँगा। अंती का मतलब होता है आप, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, मोन्नस के लिए, ठीक है, अंती। उसके बाद आएगा अंतुमा, जो कि सेम है आप दोनों, ये मोन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फीमेल के लिए, आप दोनों। उसका आता है अंतुन्ना, क्या आता है, अंतुन्ना। अंतुन्ना का मतलब क्या हो गया, आप सब औरतें, आप सब औरतें। मैं यहाँ पे मीम लिख रहा हूँ मोनस के लिए। तो ये हो गया अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अंता मीन्स यू, अंतुमा यू बोथ, अंतुम you all, anti you for she, antuma you both for female, antunna you all for female। और उसका लास्ट में आता है मुतकल्लिम, जिसको हम कहते हैं उर्दू में मुतकल्लिम कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर आता है अना, और ये बाइत्तेफाक सबसे ज़्यादा बोलने वाला वर्ड यही है, अना। एक शख्स अपने बारे में सबसे ज़्यादा यही बोलता है, अना अना अना। अना मतलब मैं, अना का मतलब क्या होता है, मैं। उसके बाद आता है लास्ट नहनु, नहनु मतलब हम सब। नहनु का मतलब क्या हो गया, हम सब। अना आई, नहनु वी ऑल। तो ये ज़मीर मुनफसिल है जिसके अंदर कितने 14 इसकी फॉर्म्स है, 14, ठीक है। तो ये तमाम लोगों को क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि नाम की जगह हम क्या करेंगे, ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। तो बारहा आप किसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जब गुफ्तगू होती है तो फिर वो इस तरह हम गुफ्तगू करते हैं। तो इसी तरह अरबी में भी है। तो हुआ, हिया, हुमा, इन चीज़ों के ज़रिए हमें क्या करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी है, कन्वर्सेशन करनी है। तो ये एक बार मैं और पढ़ दे रहा हूँ। ये 14 है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये थी ज़मीर मुनफसिल। तो आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें और अच्छे से याद भी कर लें। अब हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल, अटैच्ड प्रोनाउन। यानी जो हमने पढ़ा था वो क्या, डिटैच था, मुनफसिल था। अब यानी कोई भी इसमें उसके साथ आके ज़मीर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा अबू का, यानी इससे पहले सेशन में अबू की, अबी। तो हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ इसकी भी जितनी फॉर्म्स हैं, यानी 14 फॉर्म्स इसकी भी है, 40, और आसान है, सेम चीज़ है। तो हमने जो पढ़ा था हुआ, जब इसको हम किसी इसम के साथ अटैच करेंगे तो ये सिर्फ हु बचेगा बस। तो हम कह सकते हैं कलम के साथ अगर मैं लगा दूं तो हो जाएगा कलमुहु, हिज पेन, ओके। हुआ जब मैंने कलम के साथ लगाया तो क्या हो गया, कलमुहु। अब मैं हुमा लगा रहा हूं तो मैं कलम का प्लूरल ले लेता हूं, ठीक है, अकलामुहुमा,
दियर पेन्स फॉर 2 पर्सन, यानी उन दोनों की कलमें। हुमा, तो यहाँ पे देख रहे हैं अक़लामुहुमा, उन दोनों की पेन्स। उसके बाद आएगा हुम, हुम एज इट इज लग जाएगा, अक़लामुहुम, अक़लामुहुम। तो यहाँ पर हुआ चेंज हो गया हु में, क़लमुहु, हुमा एज इट इज, अक़लामुहुमा, हुम भी एज इट इज। और उसके बाद हिया, तो हिया जो होगा वो हा अलिफ के अंदर जाएगा, क़लमुहा, इस तरह आएगा, क़लमुहा, हर पेन। यानी फीमेल के लिए अगर हमें अटैच प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, ज़मीर मुत्तसिल जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल करना है, तो क्या करना है, हा अलिफ इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यानी हिया के जगह हा अलिफ आ जाएगा, क़लमुहा। फिर उसके बाद हुमा जो है एज इट इज़ है, जिसे मुज़क्कर में था वैसे मुअन्नस में भी आएगा, क़लमुहुमा, उन दोनों का पेन। या अक़लामुहुमा, उसका प्लूरल ले लें आप, अक़लामुहुमा, उन दोनों के कलमे। उसके बाद हुन्ना आएगा, हुन्ना मतलब वो सब औरतें जो कि हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अक़लामुहुन्ना, दियर पेन्स, ओके, उन सब की कलमे, उन सब की अक़लाम। उसके बाद अब देखें अंता, हमने अंता जो पढ़ा था, तो अंता किस में चेंज होगा, अंता सिर्फ चेंज होगा काफ में, का, जैसे क़लमु का, अब कलम से मैं क्या करूँगा, क़लमु का, यानी जब मैंने इसको ज़मीर मुनफसिल को जब मैंने मुत्तसिल कर दिया तो अंता की जगह क्या लग गया, का लग गया, क़लमु का, आपकी कलम। उसके बाद अंतुमा, क़लमुकुमा, क्या हो गया, क़लमुकुमा, आप दोनों की कलमें। या अक़लामुकुमा, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पेन हो सकती है वहाँ पर। फिर देखिए अंतुम की जगह क्या आ जाएगा, अक़लामुकुम, ओके, अक़लामुकुम, आपकी कलमें, यानी आपकी पेन्स, योर पेन्स। तो यहाँ पे देखिए अंतुमा की जगह कुमा आ गया, अंता की जगह का आ गया, क़लमुका, यहाँ क़लमुकुमा, फिर इसके बाद अक़लामुकुम, ठीक है। इसके बाद अंति, तो इंस्टेड ऑफ अंति जब हम डायरेक्ट किसी से एड्रेस करेंगे तो क्या होगा, क़लमु की, योर पेन, आपकी कलम। यहाँ पे देखिए की हो जाएगा, यानी का इधर हो जाएगा की, क़लमु की। उसके बाद है अंतुमा, तो मैं अक़लाम ले लेता हूँ, इसका प्लूरल अक़लामुकुमा, आप दोनों की कलम। फिर इसका है अंतुन्ना, अंतुन्ना यू ऑल, आप सब औरतें, तो अक़लामुकुन्ना, यानी हुन्ना की जगह क्या आ जाएगा, कुन्ना, अक़लामुकुन्ना, आप तमाम लोगों की कलम। और उसके बाद अना, जैसे हम अना बहुत इस्तेमाल करें, क्या कहेंगे, क़लमी, मेरा पेन। और उसके बाद आएगा नहनु, नहनु का मतलब हो जाएगा क़लमुना, हमारा पेन, हमारा पेन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने प्रोनाउंस को अटैच किया है और उनकी जो माहियत है वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। तो आप एक बार वापस से देख लें, क़लमुहु, ये जो है ये गायब का है, गैन लिख रहा हूँ मैं, गायब का सेगा है, ये हाजिर का है, और ये क्या है, मुतकल्लिम का। तो क़लमुहु, उसका कलम, अक़लामुहुमा, उन दोनों के कलम, अक़लामुहुम, उन सब के कलम, क़लमुहा, उस एक औरत का कलम, क़लमुहुमा, उन दो औरतों का कलम, अक़लामुहुन्ना, उन सब का कलम। उसके बाद क़लमुका,
आपका कलम, कलमुकुम आप दोनों का कलम, अकलामुकुम आप सबका कलम, कलमुकी आपका कलम यानी फीमेल के लिए, अकलामुकुम आप दोनों का कलम फीमेल के लिए, अकलामुकुन्ना आप तमाम लोगों का कलम, इसका कलमी माई पेन मेरा कलम, कलमुना हम सबका कलम। तो ये भी क्या करना है, एक तरह से इसको याद करना है, याद करना बहुत ज़रूरी है। जब याद होगा तब हम क्या है अगली इबारतें जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझ सकेंगे, और अगर याद नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवालात हैं उसके जवाब हमें देने हैं। तो मेरे ख्याल से पिछला आपको मैंने पढ़ाया है ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुनफसिल, अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन, समझ में आ गया होगा। तो देखिए लिखा है मस्मुका, यानी क्या हो रहा है, आपको एड्रेस कर रहा है कोई, आपसे कोई खिताब कर रहा है, मस्मुका। अगर कोई मस्मुका आपसे कहे तो आप क्या कहोगे, इसमी, यानी जो हाजिर होगा मुतकल्लिम में चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा। तो मस्मुक अगर कोई कहता है तो क्या कहेंगे जवाब में, इसमी खालिदुन, माय नेम इज खालिद, इसमें खालिद। मिन ऐन अंता, ये क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मिन ऐन अंता, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हैं। मिन ऐन अंता, यानी आपसे खिताब हो रहा। अब आपने जवाब देना, जब अंता से पूछ रहे हैं तो अना से आंसर करना है। अना, अना मिनल याबान, अना मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम जापान। ठीक है, तो अंता किस में चेंज हो गया, अना में चेंज हो गया। मा लुगतुका, व्हाट इज योर लैंग्वेज, मा लुगतुका। तो यहाँ पर देखें एज अ मेल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मोनस होगी यानी फेमिनिन होगा तो मा लुगतुकी हो जाएगा। ठीक है, मा लुगतुका, आपकी लैंग्वेज क्या है। लुगती अल उर्दियतु, माई लैंग्वेज इज़ उर्दू। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहाँ पे आप लिख दें अल इंग्लिजियतु, माई लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। ठीक है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी ज़बान उर्दू है, मेरी ज़बान इंग्लिश है। तो जो आपकी ज़बान है वो लिख सकते हैं। फ़ारसी है तो फ़ारसी लिख दें अल फ़ारसियतु। ऐना अबूका, या अगर मैं मुअन्नस से मुखातब हूँ तो ऐना अबूकी, वेयर इज़ योर फादर। आंसर क्या होगा, अबी फिस्सऊदिया, फिस्सऊदियती, माई फादर इन सऊदिया, अबी फिस्सऊदिया। ऐना उम्मुक, ऐना उम्मुका, मुज़क्कर के लिए, फीमेल के लिए ऐना उम्मुकी, आपकी वालिदा कहाँ है, वेयर इज़ योर मदर। उम्मी फी बांग्लादेश, माई मदर इन बांग्लादेश। जो भी लोकेशन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐना उम्मुकी, वेयर इज़ योर मदर। उम्मी, देखो यहाँ पर अबू का या अबू की, तो उसके आंसर में हमने क्या कहा, लुगती माई लैंग्वेज, अबी माई फादर, उम्मी माई मदर, यानी मेरी माँ, मेरे अबू, मेरी लैंग्वेज। अला का अखुन, क्या आपके भाई है, डू यू हैव ब्रदर। अला का अखुन, मुज़क्कर है तो अला का, और मुअन्नस है तो अला की। अला का अखुन, नाम ली अखवानी, यस आई हैव, यस फॉर मी टू ब्रदर्स, यानी हाँ मेरे दो भाई हैं। तो अखवान का मतलब दो भाई, अखुन अखवानी। अलका उख्तुन, डू यू हैव सिस्टर्स। नाम, यस ली उख्तानी, यस फॉर मी टू सिस्टर्स, हाँ क्या आपकी बहन है, हाँ मेरी दो बहनें। तो उख्तान मतलब दो बहनें, उख्तुन
अलिफ नून आप ऐड कर देंगे तो डुअल बन जाएगा, तस्निया बन जाएगा, तो उख्तानी हो जाएगा। और इसी तरह अखुन से अखवानी हो जाएगा। इंदक सय्यारा, इंदक सय्यारतुन। तो इंदक अगर पूछ लिया तो आपने जवाब कैसे देना, इंदी से जवाब देना। इंदक सय्यारतुन अगर है तो क्या करना है, नाम इंदी सय्यारा, यस आई हैव कार। और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखना है ला मा इंदी सय्यारा, यानी इंदी के पहले मा इंदी बढ़ा देना। नाम इंदी सय्यारा, ला मा इंदी सय्यारा, हाँ मेरे पास कार है। ला मा इंदी सय्यारा, हाँ मेरे पास कार नहीं है। इंदक, इंदक दर्राजतुन, डू यू हैव बाइसाइकिल, यानी आपके पास साइकिल है। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे, नाम अगर है तो नाम इंदी दर्राजतुन, यस आई हैव बाइसाइकिल, यानी हाँ मेरे पास बाइसाइकिल है, साइकिल चलाते हैं यानी। अगर नहीं है तो क्या करना है, ला मा इंदी दर्राजा, नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है, नो आई डोंट हैव अ बाइसाइकिल। तो नाम और ला के ज़रिए हमें आंसर करना है। अगर है तो नाम इंदी, अगर नहीं है तो ला मा इंदी, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंदा की, अब ये मैं फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंदा की कलम, डू यू हैव पेन, आपके पास कलम है। अगर है तो नाम इंदी कलम, यस आई हैव अ पेन। अगर नहीं है तो ला मा इंदी कलम, नो आई डोंट हैव पेन। तो ये ज़रूर याद रखें, नाम इंदी कलम, ला मा इंदी कलम। अगर है तो नाम कहें, नहीं है तो ला कहें। इंदकी, इंदकी दफ्तर, डू यू हैव अ नोटबुक, दफ्तर मीन्स नोटबुक। ला मा इंदी दफ्तर, ला मा इंदी दफ्तर, नो आई डोंट हैव अ नोटबुक। इंदकी दफ्तर, ला मा इंदी दफ्तर। अब देखें, अबू का, इज़ योर फादर, क्या आपके अब्बा, ताजिरुन, ताजिर है। इज़ योर फादर इज मर्चेंट, ला हुआ तबीबुन, नो ही इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरह से आपने आंसर करना है। अबू का ताजिरुन, ला हुआ तबीबुन, यानी जो उनकी कैटेगरी वो आप बता सकते हैं। ला हुआ मुहंदिसुन, नो ही इज़ अ इंजीनियर, वो इंजीनियर है। ला हुआ मुदर्रिसुन, नहीं वो मुदर्रिस है, टीचर हैं। ला हुआ मुतकाइदुन, नहीं वो रिटायर्ड है। ठीक है, तो मुतकाइद भी बोल सकते हैं। मिन ऐना मोहम्मदुन, फ्रॉम वेयर इज मोहम्मद, फ्रॉम वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद मिनस्सीन, मोहम्मद मिनस्सीन, मोहम्मद इज फ्रॉम चाइना। मोहम्मद मिनस्सीनी, मोहम्मद इज फ्रॉम चाइना। तो मिन ऐना कहाँ से है, वो कहाँ से है। मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हैं। मिन ऐना हुआ, वो कहाँ से है। ठीक है, तो ये समझ जाए। मिन ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ से। हुआ मिनस, मोहम्मद मिनस्सी, वो चाइना से है। मा लुगतुहु, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज क्या है। जाहिर से चाइना से तो कौन सी लैंग्वेज होगी, चाइनीज। लुगतुहु अस्सीनिया, लुगतुहु अस्सीनियतु, हिज लैंग्वेज इज चाइनीज, हिज लैंग्वेज इज चाइनीज, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, चाइनीज़ है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमें क्या करना है, जवाब देना है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है इंद का, तो हमने जवाब कैसे, इंदी से देना है। यानी अगर मुखातब कर रहा है तो हमें इंदी से जवाब देना है, यानी उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देना है। इंद कलम, नाम इंदी कलम। अगर नहीं है, ला मा इंदी कलम। इंद का दफ्तर, नाम इंदी दफ्तर, यस आई हैव अ नोटबुक। नहीं है, ला मा इंदी दफ्तर।
तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस्तेमाल करने हैं सेंटेंसेस को, जुमले को इस्तेमाल करने हैं। जब हम जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छे हमें बोलने की सलाहियत पैदा होगी। तो यहीं पर हम अपने इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में, इसलिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।